अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान वाले हैं वो तो हमारे दूतावास के लोग वापस चले गए थे। वापस तालिबान ने कहा है कि अपना दूतावास चालू कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो भारत सरकार ने दूतावास वापस चालू कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान जब से आई है उनको विदेश में बात कैसे करना है पता नहीं है। विदेश में बात करने का तरीका अलग होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। तो भारत सरकार से कहा है कि आप हम लोग को ट्रेनिंग दीजिए कि हम लोग को विदेश में बात कैसे करना है। देश तो कब्जा लिए हैं, चलाना कैसे, आप हमको क्या कर दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। और उन्होंने कहा कि दोबारा भारत में विकास का काम कीजिए, अफगानिस्तान में विकास का काम कीजिए। हम लोगों ने वहां सलमा डैम, सहतूत डैम ये सब बनाए थे, सड़कें बनाए थे, संसद भवन बनाए थे, सब बनाए थे वहां पे, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाए थे। तो पाकिस्तान चाहता था कि भारत को वहां से कटआउट कर दे, लेकिन अफगानिस्तान वापस बुला रहा है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि अरे हम ही लोग तुम्हारा इलाज कर देंगे। ये क्या इलाज करेंगे? सब पहले पाकिस्तान कोरोना का इलाज, पहले दिमाग का इलाज कराए से, उसके बाद कोरोना का इलाज कराएगा सब वहां पे। बिना मतलब का चीजों को यहाँ पे एक से एक रहता है सब। कहता है कि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है न, अरे वो धार्मिक चीज में ना कहता है सब अल्लाह का नाम लेंगे। तो भाई तुमसे ज्यादा अल्लाह का नाम लेने वाले यहाँ हैं और तुमसे ज्यादा ईमानदार लोग यहाँ हैं। अल्लाह को सुनना होगा तो तुम्हारा क्या सुनेगा? नहीं समझ में? इंडिया में नहीं है लोग, ये कौन सा स्पेशल पावर है तुम्हारे पास? उससे ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो ना इमोशनल कार्ड खींचता है। बिना दोस्ती, बिना पैसा खर्च किए अगर किसी को जोड़ना है तो उसके लिए सबसे इजी रास्ता होता है धर्म। दोस्ती के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, समझ में? रिश्तेदारी के लिए कुछ ना कुछ सुख दुख में खड़ा करना पड़ता है। और धर्म ऐसा है ना, बिना कुछ के लिए जोड़ देता है। तो उसको लगता है क्या है, यही उसका पावर है। हमारे यहाँ घूमने फिरने सस्ता में पर्यटक कहाँ हो जाता है? नेपाल हो जाता है। तो हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। यहाँ पे आईटीबीपी में है, नियम है कि गोली नहीं चलाना है एनी हाउ। ना चाइना हमारे ऊपर गोली चलाता है, ना हम चाइना के ऊपर चलाते हैं। लाठी मारे थे लोग, हम लोग लाठी और बांस से मारे थे लोग चाइना में। हमारी गलत फहमी है कि चाइना को हमें बंदूक से लड़ना है। चाइना से लड़ना है तो उसको लड़ना है दो जगह पे, एक इकोनॉमिक ग्राउंड पर, अर्थव्यवस्था के आधार पे, दूसरा साइबर क्राइम के आधार पर। किसी भी कम्युनिस्ट देश पर अगर उसकी अर्थव्यवस्था गिरी तो देश गिर जाएगा, क्योंकि कम्युनिज्म जो है ना, इसका कोई अस्थायी सोल्यूशन नहीं है। तो जहां असंतोष भरेगा, लोग कहेंगे नहीं हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें जैसा लगेगा वैसे ही सरकार चाहिए, हम लोग अस्थायी रास्ते पे। और हमारे पास इसका तोड़ भी है, क्योंकि चाइना ने एक सबसे बड़ा गलती क्या किया कि उसने अपनी शासन व्यवस्था को कम्युनिस्ट लगा दिया। कम्युनिस्ट में चुनाव नहीं होता है, सरकार आपका ध्यान रखती है। तो तब तक ही आप खुश हैं जब तक सरकार अच्छा से ध्यान रख रही है। देश की अर्थव्यवस्था गई, महंगाई बढ़ेगी, सरकार ध्यान नहीं रखेगी, आप सरकार से असंतुष्ट हो जाएंगे। असंतुष्ट हो जाएंगे तो कहेंगे चुनाव की मांग, वहां चुनाव होता ही नहीं, पूरा सिस्टम पलटना पड़ेगा। तो एक तो गलती उसके साथ ये हुई कि वो कम्युनिस्ट है, उसका अस्थाई नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा गलती जानते चाइना क्या कर लिया? उसने अपनी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मैन्युफैक्चरिंग को दे दिया कि हमारे यहाँ सामान फैक्ट्री लगाइए, उत्पादन होगा। मैन्युफैक्चरिंग चीजें शिफ्ट हो सकती हैं, दूसरे जगह इजीली शिफ्ट हो सकती है। 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, शिफ्ट हो सकती हैं। उससे सस्ता लेबर होगा तो दूसरे जगह चल जाएंगे सब। तो चाइना अपनी एक जनसंख्या जो उसके यहाँ ज्यादा चाइना के प्रति लॉयल नहीं है, या वो सिंजियांग वगैरह वाला, तो जानबूझ के उनको गरीब रखता है। तो एक ऐसा देश है ना, वो जानबूझ के अपने क्षेत्र के एक हिस्से आबादी को जानबूझ के गरीब रखता है, ताकि इन लोग को कितना कम सैलरी देंगे इनको लगेगा ठीक ठाक है। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। हम लोग अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग हब खींच लेंगे ना तो ईजी हो जाएगा। लेकिन चाइना ने एशिया के बाकी देशों की कमजोरी को पढ़ा कि बाकी देशों में क्या दिक्कत है। हमारे देश में, इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कोई कंपनी को जमीन खरीदने में ना हालत खराब हो जाएगा। चाइना ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको कितना जमीन चाहिए हमको बोल दीजिए, हम पहले से खरीद के रखे हैं जमीन। चाइना ने डिसाइड कर दिया कि इस एरिया में इंडस्ट्री लगेंगे, वहां जमीन पहले से खरीद के रख दिया है, अब पब्लिक से नहीं लेना है। इस वर्कर मिलेंगे, वहां कोई मजदूर स्ट्राइक नहीं कर सकता। हमारे यहाँ डालमिया सीमेंट फैक्ट्री मजदूरों को चढ़ा के हई मांग पूरा करो, हई करो, हऊ करो, ये मांग वो मांग, नेतागिरी में मजदूर को नेता बना दिया। सब बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया। रोहतास में जाके देखिए, सासाराम, डालमिया, तो वहां पे चाइना में बहुत ज्यादा ये सब चीजें। अगर चाइना की अर्थव्यवस्था गिरी तो वो कम्युनिस्ट देश टूटेगा, तब यहां से जाएगा कौन? आईटीबीपी।